मरने जा रहे हो। वो ना पुत्र अपना है, ना पुत्री अपनी है, ना संसार का सुख अपना है, ना अपनी धर्मपत्नी है। इस संसार में जो भी सब है, सबका सब झूठ है। इस संसार में कोई अपना नहीं, अपना केवल और केवल वो परमात्मा है। इसलिए आज आत्मदेव के ज्ञान चक्षु खुल गए और जो आज मरने के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन करके वनों में जाकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। और इधर महाराज अब रह गए घर में धुंधलीबाई और धुंधकारी। आज धुंधकारी नशे में धुत होकर, जुए में सब कुछ हार कर अपनी माँ के पास आया और आकर के बोला, माँ किया हुआ धन था सब तुझे दे दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं आखिर लाऊं तुझे दूं तो कहां से दूं? धुंधकारी कहता है, मां मुझसे झूठ बोलती है, मैं जानता हूं कि तेरे पास में धन है। पिताश्री वनों में जाने से पूर्व सारा धन तुझे दे करके गए हैं। मां या तो मुझे सीधे तरीके से धन ला करके दे, अन्यथा देख चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। कर्म किया करती थी केवल इस पुत्र के लिए, पर महाराज वही पुत्र आज मारने की बात करता है। तो ये शब्द, ये वचन आज माता को, धुंधलीबाई को सहने ना हो सकता। और धुंधलीबाई आज एक गहरे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर बैठी। धुंधलीबाई मर गई और अब महाराज धुंधकारी के साथ में गोकर्ण रह गए। गोकर्ण जी ने सोचा पिताश्री तो वन में चले गए, माता जी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, अब इस पापी के साथ हमारा गुजारा तो कदापि नहीं हो सकता। इसलिए गोकर्ण जी महाराज भी घर छोड़ करके तीर्थ का बहाना लेकर के निकल गए और अब महाराज घर में अकेला ये धुंधकारी रहे। 5 गणिकाएं, 5 वैश्याएं ले आया और इन गणिकाओं के साथ में हमेशा रत रहेगा। नगर में जाए, चोरी करे और महाराज चोरी करके जो धन मिले सब का सब लाकर गणिकाओं पर लौटा दे। गणिकाओं से धन को पाकर के प्रसन्न और उस धुंधकारी को प्रसन्न। एक दिन की बात के महाराज ये धुंधकारी इतना धन लाया कि महाराज उस धन को देख करके सब की सब वैश्याओं की बुद्धि बिगड़ गई। इतने हीरे मोती सोना चांदी जेवरात लेकर के आया कि महाराज 5 गणिका देख करके आपस में बात करने लगी कि बहन ये आज इतना धन धुंधकारी लेकर के आया है कि हमारी 1 नहीं 2 नहीं 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाए तो समाप्त होने वाला नहीं। बहनों क्यों ना इस धन को आपस में बांट करके निकल जाना चाहिए। वो पकड़ा ही जाता है और बहनों एक दिन ये धुंधकारी भी पकड़ा जाएगा और जैसे ही इसको राजा के सैनिक पकड़ेंगे, डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे कि ये तुरंत हमारा नाम ले देगा कि मैं उन 5 गणिकाओं के लिए चोरियां करता था, डकैती डालता था, कि ये धन आपस में बांटकर यहां से निकल लिया जाएगा। दूसरी गणिका कहती है, बहन इस धन को लेकर यहां से भाग जाना इतना आसान नहीं। अरे जो धुंधकारी चोरी का सारा धन हमें दे देता है, क्या वो हमें इतनी आसानी से यहां से जाने देगा? जीते जी ये हमें यहां से जाने नहीं देगा। दूसरी गणिका बोली, जीते जी नहीं तो मरने के बाद तो जाने देगा। क्यों ना आज रात्रि में इसको मदिरा पान करा करके मार डाले और उसके बाद सारा धन लेकर के निकल जाए। महाराज ऐसा ही किया। आज रात्रि में उस धुंधकारी को इन 5 महाराज ये चीखता चिल्लाता गया, गणिका मारती गई, चीखता गया, चिल्लाता गया, लेकिन महाराज प्राण नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि पापी जो होते हैं वो जल्दी से प्राण नहीं छोड़ते। पापियों के प्राण जल्दी से निकलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। महाराज प्राण नहीं निकलते। गणिका मारती मारती थक गई तो एक
दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के आग के अंगारे उठा करके लाई और महाराज उस धुंधकारी के मुख में वो जलते हुए आग के अंगारे ठूस दिए और महाराज वो तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। धुंधकारी मर गया। महाराज गड्ढा खोद करके घर में दफन कर दिया गया और सारा धन लेकर के गणिका चली गई। अब महाराज दिल पे तो जख्मों का तीर, दिल पे यूं खाया न होता अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो जख्मों का तीर दिल पे, तो जख्मों का तीर दिल पे यूं खाया न होता। दूसरों का जो बुझाया न होता, दिया दूसरों का बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। जो घर दूसरों का जलाया न होता, किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का। जो बंदे अगर प्रेम तो करता सभी से, जो बंदे अगर प्रेम तो करता सभी से, जो बंदे अगर प्रेम तो करता सभी से, जमाने में कोई, जमाने में कोई पराया न होता, जमाने में कोई पराया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया
मोहतीर दिल में यूं गाया न होता, अगर दिल किसी का गाया न होता, अगर दिल किसी का। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। तुझे उसका फल मिल गया, तूने बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म का बुरा ही फल तुझे परमात्मा ने दिया। कहा करके आप मेरा इस प्रेत योनि से मुक्ति का कोई साधन करो। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा दुख सहन कर रहा हूं जो बहुत ही असहनीय है, जिसको मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता। तो महाराज प्रातः होते ही मैं आपकी मुक्ति का कोई ना कोई साधन अवश्य खोज निकालूंगा। गोकर्ण जी महाराज अपने गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों के पास, ज्ञानी ब्राह्मणों के पास, सूर्य देव ही अब आपके भाई की मुक्ति का साधन बता सकते हैं। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने कहा है प्रिय गोकर्ण, यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम मुक्ति साप्ताह वांचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वधर्म रूप तो विशुद्धम। प्रिय गोकर्ण, यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो जाओ श्रीमद् भागवतम प्रकाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदम। ये धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, धन्य भगवती वार्ता, प्रेत पीड़ा प्रकाशनी। ये प्रेत पीड़ा को हरण करने वाली, पापों का हरण करने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धन्य है, जिसने केवल सप्ताह मात्र में मुझ जैसे प्रथम श्रेणी के प्रेत के समस्त पाप काटकर मुझ प्रेतात्मा को, मुझ पापात्मा को एक विशुद्ध आत्मा बनाकर ये दिव्य रूप धारण करा दिया। ये सब इस भागवत का चमत्कार है। धन्य है भ्राताश्री आप, जो आपने मुझ प्रेत की इस मुक्ति के लिए आपने इस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और मुझ प्रेतात्मा को ये पावन कथा श्रवण करा करके मुझे प्रेत क्रिया से मुक्त किया। महाराज, ये सब बातें हो रही थी और धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट होकर के बैठे हुए समस्त श्रोता समुदाय को समझा रहा था कि मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण से इस दिव्य रूप को धारण किया, अन्यथा मैं अपने मानव जन्म में अनेक बुरे कर्म करके पापात्मा बन चुका था। ये मनुष्य इस संसार में, इस जीवन में आकर के हर एक प्रत्येक कर्म को बड़े ही विचार से करना चाहिए, प्रत्येक कर्म को बड़ी सूझबूझ के साथ में करना चाहिए, क्योंकि हम जिस कर्म को करते हैं उस कर्म का फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ता है। मानव की तो बात छोड़ दो, ये भागवत इतनी कल्याणकारिणी है, पुण्यदायिनी है कि जो धुंधकारी मर गया प्रेत योनि में भी उसका कल्याण करती है। तो मानव यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने, चाहे वो कैसा भी पापी से पापी क्यों ना हो, वो पापी भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा को सुने तो उसके सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वो परमात्मा का प्रिय, परमात्मा के धाम का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जीवन में जितना समय मिले उतनी बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कहा ना, मुँह रहो रसिका बार बार जीवन में जितना समय मिले इस श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए।
तो माताओं बहनों भाइयों, आज की कथा में हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्म्य की कथा सुना। भागवत क्या है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत के सुनने से क्या क्या मिलता है, आज की कथा में आपने, मैं आशा करता हूँ कि सबने विस्तार से सुना और सबको समझ भी आया होगा। तो अब कल की कथा में हम श्रीमद् भागवत की रचना कब, क्यों, कैसे हुई, प्रथम श्रीमद् भागवत को किसने सुना और अनन्य भक्तों की कथा के साथ कथा श्रवण करेंगे। कल की कथा का समय आप जानते ही होंगे, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आप कथा में आए, औरों को भी कथा में लेकर के आए, अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। राधे राधे, राधे राधे। अपने जय श्री महाराज।